मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन के उजाले में हुड्डा साहब ले रहे हैं। ये कांग्रेसियों का सपना, ये मुंगेरी लाल का सपना कभी ना पूरा होने वाला सपना है। आज हरियाणा आगे बढ़ा है, सबका साथ, सबका विकास के मॉडल पर आगे बढ़ा है, कानून के राज के रूप में आगे बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अब तारीखें ऐलान करती हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनाव को कैसे देखती है? भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। हमारा चुनाव आयोग एक पारदर्शी, एक स्वतंत्र संस्था है। उन्होंने चुनाव की तारीखें घोषित की हैं। एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रक्रिया में भाग लेगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सशक्त नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने 370 और 35 से मुक्ति मिली है। जम्मू कश्मीर विकास व विश्वास की राह पर बढ़ा है। बायकाट की पॉलिटिक्स से निकलकर भारी मतदान की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ा है और विकसित भारत की ओर जम्मू कश्मीर के कदम पूरे प्रदेशों के साथ, सभी प्रदेशों के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़े हैं और जम्मू कश्मीर का ऐतिहासिक योगदान विकसित भारत के लिए, संकल्प के लिए मिल रहा है। ये वही जम्मू कश्मीर है जो जिस पर टेररिज्म कैपिटल का दाग लगा दिया था इन तीन परिवारों ने, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार। आज प्रधानमंत्री जी ने उस टैग को टूरिज्म कैपिटल में बदला है। आज जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर एक इंडस्ट्रियल हब बनकर आया है। एम्स, दो एम्स, IITs, एक बड़ा विकास का जाल, सुरंगे, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, वायुयान। जम्मू कश्मीर के इस विकास पर वहां की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को एक श्रद्धा के रूप में देखती है। लेकिन चुग साहब, जब आप कहते हैं कि विकास की बात हो रही है, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो तो सवाल उठा रहे हैं इस चुनाव के ऊपर ही। ऐसा है कि अब उनके पास कोई एजेंडा बचा नहीं। एक जमाना था कि कश्मीर जाना होता था तो जम्मू से श्रीनगर के लिए 8 घंटे लगते थे। आज 4 घंटों में आप जम्मू से कश्मीर पहुंच रहे हैं। 8-8 किलोमीटर की रोड, दुनिया के सबसे बड़े पुल, रेलवे, एम्स, सड़कों का जाल। आज जम्मू कश्मीर बदला हुआ जम्मू कश्मीर, विकास व विश्वास की गाता गाता जम्मू कश्मीर है। एक जमाने में पत्थरबाजों का जम्मू कश्मीर था, आज टूरिज्म कैपिटल जम्मू कश्मीर है। आज गाड़ी, टैक्सी, इन अलग अलग टूरिज्म के साधनों से आगे बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास व विश्वास का जम्मू कश्मीर है। लेकिन क्या माना जाए कि जो उपराज्यपाल होंगे, क्या वो ज्यादा ताकतवर होंगे चुने हुए मुख्यमंत्री से? ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा है कि जनता लोकतंत्र की ओर बढ़ी है। पहली बार भारी मतदान हुआ है। जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास व विश्वास के मॉडल को आगे बढ़ा रही है। जहां किसी समय बम धमाके, गोलियां, बारूद, लाशें, हत्याएं, रघुनाथ मंदिर पर अटैक, चरारे शरीफ पर अटैक, ऐसी घटनाएं होती थी, आज वहां तिरंगा यात्राएं निकलती हैं। जहां ISIS का कब्जा होता था, आज उस लाल चौक पर राष्ट्र ध्वज फहराता है। यह बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। आप चुग साहब लगातार जम्मू कश्मीर में रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, हालात वाकई बदले हैं, घाटी बदल रही है। क्या अब लोग बंदूक के साए से निकलकर वोट का इस्तेमाल कर पाएंगे? निश्चित रूप से जिस तरह 2024 के चुनाव में लाइनें लगी हैं, लाखों लोग वोट करने के लिए निकले, बायकाट की पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियों की दुकानें बंद हुई। आप उससे पहले DDC चुनाव देखिए, BDC चुनाव देखिए, पंचायत चुनाव देखिए, लगभग 22 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया है।
ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। भाजपा कितनी सीटें जीत रही है, कितनी आप उम्मीद रख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने वहां काम किया है, जनता का दिल जीता है, विकास की नई गाथा गाई है, सबको साथ लेने का संकल्प लिया है। जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी पर है, मोदी जी पर उन्हें अटूट विश्वास है। हरियाणा की बात करें तो आप हरियाणा में भी सक्रिय रहे मुख्यमंत्री बदलने के दौरान, कैसे देखते हैं हरियाणा के चुनाव को? कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोग गए, हम वापिस आ रहे हैं सत्ता ऐसा में। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिन के उजाले में हुड्डा साहब ले रहे हैं। ये कांग्रेसियों का सपना, ये मुंगेरी लाल का सपना कभी ना पूरा होने वाला सपना है। जनता इनसे घृणा करती है। हरियाणा की जनता 2009 से 14 के उस कार्यकाल में जाना नहीं चाहती जिसमें भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद का एक अलग ही राग था। त्राही त्राही जनता करती थी। चंद हाथों में चंद अमीरों की जेब भरने वाली सरकारें थी। आज उससे निकलकर आज हरियाणा आगे बढ़ा है, सबका साथ, सबका विकास के मॉडल पर आगे बढ़ा है, कानून के राज के रूप में आगे बढ़ा है। इसलिए हरियाणा की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मॉडल पर, विकास के मॉडल पर, विश्वास के मॉडल पर आगे बढ़ रही है। हरियाणा के किसान को समझा पाएंगे? वो भी नाराज है कहीं ना कहीं। सबसे ज्यादा देश में अगर कहीं सुविधाएं किसानों को हैं, फसल कौन सी बोनी चाहिए, कौन सी बोनी ना बोने पर आपको सरकार पैसा देगी, किस तरह सरकार फसल उठाएगी, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, नंबर ऑफ फसल्स पर सबसे ज्यादा एमएसपी एक ही राज्य में है, वो हरियाणा, मेरा हरियाणा। तो निश्चित रूप से बाकी राज्य भी इससे प्रेरणा लेकर वहां के किसानों की भाग्य बदलने में सहयोग करना। आखिरी सवाल, दोनों राज्य, दोनों जगहें जीत रही है भाजपा? जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, अटूट विश्वास है। निश्चित रूप से हरियाणा में भी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ तरुण चुग। कैमरामैन संतोष के साथ हरप्रीत सिंह, पीटीसी न्यूज।